कृष्ण हो देवर्षि। मेरा ना कोई आदि है न अंत, जन्म भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। मैंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। मैं चराचर जगत में समाया। मैं ही समय हूँ। भूत, वर्तमान, भविष्य सब मेरे ही रूप हैं। मैं ही करता हूँ देवर्षि, और करवाने वाला भी मैं ही हूँ। लय भी मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ। लौकिक दृष्टि से मैं मनुष्य हूँ, परंतु मेरे सारे कर्म अलौकिक हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म, अत्याचार, अनाचार बढ़ता जाता है, तब तब मैं कृष्ण धरती की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण होता रहता है। देवर्षि, सृष्टि के निर्माण में मैंने ही सृष्टि की रक्षा करने के लिए मत्स्यावतार लिया था। पृथ्वी की रक्षा के लिए मैंने ही वराह रूप धारण किया था। समुद्र मंथन के समय देवताओं का कार्य सफल करने के लिए कूर्मावतार लेकर मैंने ही मेरु पर्वत को अपने पीठ पर रखा था। भगवान प्रत्येक दिशा में होते हैं और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसका साक्षात्कार समस्त लोगों को कराने और अधर्मी हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए मैं ही नरसिम्हा बना था। बटुक वामन बनकर मैंने ही 3 पग में त्रिलोक व्याप्त किए थे। भार्गव परशुराम बनकर मैंने ही समस्त पृथ्वी को 21 बार निर्क्षत्रिय बना दिया था। पुरुषों में उत्तम श्री राम भी मैं ही था देवर्षि, और अब कृष्ण भी मैं ही हूँ। इस धरती पर पाप और अधर्म का बोझ बढ़ गया है देवर्षि, जिसको नष्ट करने के लिए ही मैं अवतरित हुआ। देवर्षि, श्री राम अवतार में मैंने पृथ्वीलोक वासियों को संदेश दिया था कि कोई भी संकट आए, अपने धर्म का पालन करो, निज व्रज का पालन करो। इस कृष्ण अवतार में मैं पृथ्वीलोक वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कुटिलता का उत्तर कुटिलता से ही दो। अधर्म के साथ अधर्म करने से कोई अधर्म नहीं है। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो। जय गिरधारी कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी नारायण। जय गिरधारी कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी नारायण। तीन लोक में कण कण गाए, तीन लोक में कण कण गाए। महिमा तुम्हारी कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री जब जब धर्म की हानि होती, तुम धरती पर आते। अधर्मियों का कर विनाश तुम धर्म ध्वजा फहराते। नाम तुम्हारा चारों युगों में, नाम तुम्हारा चारों युगों में। भव भयहारी कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।
नाथ वो कृष्ण ही था और सुदर्शन चक्र उसी के पास गया है। वो परमेश्वर है स्वामी। कृष्ण परमेश्वर है। कृष्ण एक ग्वाला है रानी, इसे इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। गरुड़ के भय से मैं यहाँ आकर अवश्य छिप गया हूँ, परंतु कृष्ण मुझे भयभीत नहीं कर रहा है रानियों, बल्कि कृष्ण मुझसे भयभीत होना चाहिए। ऐसा मत कहिए स्वामी। आप भी जानते हैं स्वामी, गरुड़ किसका वाहन है? और वो हमें फिर से त्रस्त कर सकता है। यह तो होगा ही। गरुड़ अपने स्वामी यशोदानंदन से मिलने आएगा और फिर गरुड़ देव, मेरा पीछा करते हुए गरुड़ देव यहाँ भी आ पहुँचे। कालिया, क्या सोचकर यहाँ छिपे हो कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकूंगा? अब मैं तुम्हें कहीं भागने का अवसर नहीं दूंगा। मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है गरुड़ देव, परंतु मेरी तुमसे शत्रुता है। नहीं नहीं गरुड़ देव, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे स्वामी को क्षमा कर दीजिए गरुड़ देव। अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। यही तो प्रभु की बनाई इस सृष्टि का सर्वमान्य सर्वसम्मत नियम है। अब मैं शांति से जीना चाहता हूँ गरुड़ देव, परंतु तुम्हारा विनाश होने तक मैं अशांत नहीं रहना चाहता। कालिया! कालिया! आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते गरुड़ देव, क्योंकि यमुना के इस जल में आप प्रवेश ही नहीं कर सकते। आपको एक सिद्ध ऋषि ने शाप दिया हुआ है। हे पक्षीराज, आज के पश्चात तुम इस जल के भीतर मछलियां खाने के लिए प्रवेश करने का भी दुस्साहस करोगे तो अपने प्राण खो बैठोगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। गरुड़ देव, यमुना नदी मेरा सुरक्षा कवच है। इस नदी से तुम्हारे बाहर आने की मैं प्रतीक्षा करूंगा कालिया। रानियों, हम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रणाम प्रभु। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। आपके अवतार कार्य में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ प्रभु। अवश्य वत्स गरुड़, अवश्य। तुम्हारे सहयोग के बिना मेरा अवतार कार्य सफल भी नहीं होगा। उसकी पूर्णता के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता तो पड़ेगी। सुनकर मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हूँ। किशोर अवस्था का काल समाप्त होकर जब मैं युवा अवस्था में प्रवेश करूंगा, उस समय मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, क्योंकि उसी समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु। वो रहा कृष्ण।
कि हम साक्षात परमेश्वर के ही दर्शन कर रहे हैं। कान्हा, बांसुरी क्यों बंद की? मेरी इच्छा? तो फिर हमारी इच्छा का क्या होगा? तो फिर लो, बजाओ बांसुरी। कान्हा, हमें तुम्हारी बांसुरी सुननी है। परंतु मुझे तुम में से किसी को भी बांसुरी नहीं सुनानी, समझी? बड़े ढीठ हो तुम, मुझे उल्टा उत्तर देते हो। तुम क्या मथुरा की महारानी हो? हमारा ही माखन चुराकर तुम बड़े हुए हो और हमें ही आंखें दिखाते हो। माखन तो मुझे मैया खिलाती है। बड़ा आया मैया का कन्हैया, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या करोगी? बांसुरी नहीं सुनाता। अब तो हम तुम्हें माखन भी नहीं देंगे। कहाँ छिपा कर रखोगी? मैं तुम सबके घर के कोने कोने जानता हूँ। अच्छा। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? पंचों की सभा में जा रहा था यशोदा, शीघ्र लौटाऊंगा। अभी कन्हैया भी लौटता ही होगा। यदि आप दोनों साथ बैठकर भोजन कर लें तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगी। तुम्हारा कान्हा तो नहीं लौटा यशोदा, परंतु गोपियां उसकी शिकायत लेकर आ गई। क्या बात है? क्यों शोर मचा रही हो? नंदरानी जी, आप बहुत भोली बनती हो। आपको पता है, आपके लाड प्यार से कान्हा उद्दंड हो गया है। अरे, अब क्या किया उसने? हमने उससे विनती की थी कि हमारे लिए बांसुरी बजाए। पता है उसने क्या किया? क्या किया? स्पष्ट मना कर दिया। आप दोनों हंस रहे हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं उसे दंड दूंगा। नंदराय जी, दंड ही देना है तो नंदरानी जी को दीजिए। हाँ? अरे, मुझे दंड क्यों? मैंने क्या किया है? क्योंकि आपके कारण ही कान्हा बिगड़ गया है नंदरानी जी। नंदरानी जी, आपने उसे कभी डांटा है? कभी आपने उससे पूछा है कि हम गोपियों की बात वो क्यों नहीं सुनता? मेरे मार्ग में क्यों खड़ी हो तुम सब? आपने गोपियों को क्यों डरा दिया स्वामी? मैंने कहाँ डराया? मुश्किल से पल भर के लिए मुझे देखा होगा उन्होंने, डर कर भाग गई, डरपोक कहीं की। परंतु आप ऊपर क्यों जा रहे थे? मैं विहार कर रहा था। विहार तो आप पानी के अंदर भी कर सकते थे ना? गरुड़ देव पानी के अंदर नहीं आ सकते तो इसका अर्थ ये तो नहीं
कि आपके पानी के बाहर जाते ही गरुड़ देव आप पर आक्रमण नहीं कर सकते? अब मुझे किसी का भय नहीं है रानियों। गरुड़ देव तो अब मेरी तरफ कनखियों से भी नहीं देखेंगे। अब ये यमुना नदी इस कालिया नाग का साम्राज्य है, केवल कालिया नाग का। यदि गोकुल के लोग मुझे इस नदी से भगाने के लिए आ रहे हैं, तो मैं अपनी विषैली सांसों से सबको समाप्त कर दूंगा। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत सोचिए। रानी, जब जीवन मृत्यु का प्रश्न उठता है तो अपने जीवन के लिए दूसरों के जीवन की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। हम इस समय जीवन के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं स्वामी कि हम गरुड़ देव के साथ साथ हर किसी को अपना शत्रु नहीं बना सकते। और गोकुल वासियों को तो बिल्कुल नहीं। नंदराय जी, हम यहीं पर पानी भर रही थी। वो बहुत सारे फन वाला नाग हमारी आंखों के सामने पानी पर लहराते हुए चला गया। अरे तुम सब इतनी भयभीत क्यों होती हो सकता है कि तुम सभी को कोई भ्रम हुआ हो। हाँ, क्योंकि नदी में अगर नाग होता तो उसके अस्तित्व का कोई ना कोई संकेत तुम्हें मिलता ना। और अभी तक तो कोई भी संकेत नहीं मिला है। देखो, हो सकता है कि तुमने किसी पक्षी की परछाई को देखा हो और तुम उसे नाग समझ बैठी हो। फिर भी चिंता ना करो, हम सावधानी बरतेंगे। नदी में नाग का निवास करना गोकुल के हित में नहीं है। देखा आपने, अति शीघ्रता भी कभी कभी हानिकारक होती है। क्या क्या कह रहे थे मेरे बारे में? हजारों फनों वाला नाग। सहस्त्रो फन वाला नाग, सहस्त्र फन, ये अवश्य ही कालिया नाग होगा चाणूर। हाँ महाराज, ये कालिया नाग आपका मित्र बनने की योग्यता रखता है। परंतु इस मित्र का हम लाभ कैसे उठाएं चाणूर? नंद राय को संदेशा भिजवाकर यमुना का नील कमल मथुरा भवन के राज मंदिर में चाहिए, बस। कमल राजभवन के मंदिर में? परंतु क्यों चाणूर? आप भूल रहे हैं महाराज, ये तो पुरानी परंपरा है। मथुरा के राजभवन में पूजा के लिए कमल गोकुल से ही आता है। वाह चाणूर वाह, क्या मस्तिष्क पाया है, क्या सोचते हो तुम? परंतु महाराज, एक समस्या है। कालिया नाग के भय से कोई भी गोकुलवासी यमुना नदी में नहीं उतरेगा। उतरेगा चाणूर, राजाज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा चाणूर। कमल लेने नदी में उतरे तो कालिया नाग मार देगा, और कमल नहीं लाए तो मैं मार दूंगा। फंस गए बेचारे दो पाटन के बीच। परंतु महाराज, इस कमल और कालिया के बीच आपका शत्रु कृष्ण कहाँ है? है चाणूर, है। कृष्ण बीच में है। इंद्र के कोप के समय गोकुल की रक्षा किसने की थी? कृष्ण ने।
इस बार भी जब गोकुल पर संकट आएगा तो बाकी सारे लोग डरे और सहमे हुए बैठे रहेंगे, परंतु कृष्ण सामने आएगा। अपने समाज का नेता बनने की ललक बहुत भीषण होती है चाणू, और वही ललक इस कृष्ण में है। इसलिए कालिया नाग के विरुद्ध कृष्ण यमुना में उतरेगा अवश्य, और कालिया नाग कृष्ण की जीवन लीला समाप्त कर देगा। कृष्ण की जीवन लीला समाप्त।